एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये फाउंडेशन बैच का 51 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पूरी गणित पढ़ाने की हमने जिम्मेदारी ले ली है और आप इसी तरह से लगातार हमसे बने रहिए। सबसे पहले मैंने कुछ बच्चों का कमेंट भी देखा था कि सर हम नोट्स बनाना शुरू कर दिए। बहुत अच्छा किया आपने। एक कॉपी बनाइए, मोटा सा कॉपी, 200 रुपया का आसपास का एक कॉपी खरीदिए, लाल और ब्लैक पेन लीजिए या ब्लू ले लीजिए। दो पेन से एकदम जो है सो क्वेश्चन का एक एक बात जो मैं यहां पर लिखता हूं, एनालिसिस करवाता हूं, कोई भी टर्म्स लिखता हूं उसको लिखना है, ताकि जो चीज आप भूलने वाले हैं उसमें नोट में जो डायरी है आपका उसमें नोट करना है। ठीक है। और इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को आप बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। एक बढ़िया सा बुक बन जाएगा आपका और शानदार सी बुक बन जाएगी। कल पूरी जिंदगी में कभी भी आप जॉब में भी रहोगे, एक बार देखोगे कि वाह, सच में एक बार तो हमने जबरदस्त पढ़ाई करी थी जी। आइए, आज हम 51 नंबर प्रश्न से चलेंगे। जो लोग अभी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो 1 नंबर वीडियो से जाकर देखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चल रहा है, इसका पार्ट 1 से देखना है। आपसे हाथ जोड़कर विनती हम करते हैं, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करके पार्ट 4 करके ऐसे देखिएगा, आपको मजा आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि भाई क्या पढ़ा रहा है, अच्छा से नहीं समझा रहा है। नहीं, बेसिक चीजें तो पहली क्लास में कराया मैंने। आइए यहां से चलते हैं, बाकी समझ में तो कहीं से आएगा अगर हम गणित पढ़ाते हैं तो। प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि कुछ धन ए बी सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है तो ए का हिस्सा क्या होगा। कहता है कि ए बी सी के बीच में कुछ धन को बांटा गया है और बांटा गया है वो है 2:5:7 के अनुपात में। ये इनके हिस्सा का रेशियो है मेरे दोस्त, है ना, हिस्सा का रेशियो है ये। अब एक बात बताइए, सवाल में यह हिस्सा का रेशियो दे दिया है और कहता है सी का हिस्सा, यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, 50% का मतलब होता है आधा। तो जरा देखिए कि अगर टोटल जोड़ते हैं तो 7 5 12 12 2 कितना होता है 14। 7 5 12 12 2 होता है कितना 14। 14 में से सी है 7 यानी आधा है, यानी 50% जो कहा है वो तो गलत नहीं कहा है। अब बात यह है कि सवाल कहता है ए का हिस्सा बताइए, और ए का हिस्सा ना तो आपसे भाग में पूछा, देखिए आपसे ए का हिस्सा ना ही भाग में पूछा है, बात को गौर करिएगा, और ना ही प्रतिशत में पूछा है। तो जब भाग और प्रतिशत में नहीं पूछा है तो आप इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। आपसे रुपया में पूछा है ए का हिस्सा क्या होगा और ऑप्शन दिया हुआ है रुपया में। तो इस प्रश्न में रुपया ऊपर कहीं दिया हुआ है, 2000, 4000, 1500, 8000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख रुपया कहीं दिया हुआ है कि किसका कितना रियल में रुपया है। जब रियल अमाउंट दिया ही नहीं गया है तो किस अमाउंट को आप बांटिएगा इस रेशियो में, बताइए। नहीं बांट सकते। मैं बोलूंगा जाओ 2:5:7 में रुपया बांट देना, और रुपया हम कितना दिए ये पते नहीं है, तो कैसे बांटिएगा। अतः इस सवाल में आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। डाटा इनसफिशियंट हो गया, डाटा इनसफिशियंट हो गया, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पक्का। अगर कहता इसमें ए का हिस्सा बताइए पूरे धन का कौन सा भाग है, तो भाग में निकल जाता ए का हिस्सा। ए का हिस्सा 2 कुल कितने में, तो 14 में। तो यहां पर काटते, कहते कि 1/7 भाग है। ए का हिस्सा पूरे धन का कितना है बाबू, 1/7 भाग। कहता ए का हिस्सा पूरे धन का कितना प्रतिशत है, तो 100% से गुना कर देते, 14.2/7% आ जाता है राजा। लेकिन इसका आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि रुपया में पूछा, नहीं पता चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी धन को
पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो क्यू के हिस्से पूरे धन का कौन सा भाग है? बहुत बढ़िया। देखिए भाग में या प्रतिशत में पूछा, जब रुपया रियल में कहीं पूरे सवाल में नहीं दिया हुआ है 2000, 1000, 4000, 5000, तो समझ में आना चाहिए कि दुइये गो रूप में इसका आंसर निकल सकता है, या तो भाग में यानी भिन्न के रूप में या प्रतिशत के रूप में। सवाल कहता है यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का तिगुना, बाबू रे गिरा देता इधर से, इसको हमको उधर करने दो, पी के हिस्से का तिगुना, बाबू पी के हिस्से का तिगुना आ क्यू के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है। कहता है पी के हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। अब बताइए पी बट्टा क्यू आ गया क्या? पी बट्टा क्यू आ गया क्या? बराबर 5/3 हो गया क्या? यानी P का मान 5, Q का मान 3। कहता है लास्ट में Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है? Q का हिस्सा पूछा गया है, तो जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर में लिखना है, जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर में लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखना है। कहता है Q का हिस्सा बताइए, तो Q का हिस्सा ऊपर में लिखेंगे। पूरे धन के रिस्पेक्ट में पूरा धन 8 हुआ, क्यू का हिस्सा पूरे धन का 3/8 भाग हो गया। आपका आंसर 3/8 भाग हो गया। अगर इसमें पूछता कि बताइए पी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग, तो पी का हिस्सा 5 है, पूरा धन कितना है बाबू? 8 है, यानी 8 में 5 पी है, 8 में 3 क्यू है, 5 आ 3 8 पूरा धन हो जाता है कि नहीं? हाँ। अगर प्रतिशत में पूछता किसी से किसी के बारे में, तो 100% से गुना करते हमारा आंसर निकल के आ जाता। आया बात समझ में? बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहता कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का कितना प्रतिशत है, पूछता पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का कितना प्रतिशत है, पी का हिस्सा ऊपर लिखते, क्यू का हिस्सा नीचे लिखते, कितना प्रतिशत है तो 100% से गुना कर देते, 100% से गुना कर देते बाबू। तो जब 100% से गुना कर देते, ये 500/3% इसको आंसर कह देते। बात आया समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न कहता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा लाजवाब प्रश्न है कि 651 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना, सी का 5 गुना बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? कहता है ए का दुगुना, बी का तिगुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर है। बाबू कहता है ए का दुगुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर है। अब इसको कैसे पता करिएगा कि इसमें कितना कितना हिस्सा मिलेगा? इनके हिस्सा का रेशियो निकालने के लिए हमने बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया था, याद होगा। हम इस 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे जब भी रहेगा 2 गो 3 गो 4 गो करके बराबर दे देगा, आपस में कर सकते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 तिहाई 6 5 30, एलसीएम 30 हुआ। बाबू 2 से 30 को काटिएगा 15 बार में तो यहां 15 हुआ, 3 से 30 को काटिएगा 10 बार में तो 10 हुआ, अब 5 से 30 को काटिएगा 6 बार में तो 6 हुआ। 15, 10, 6 का रेशियो हो गया। सवाल कहता है 651 रुपया को बांटना था, और उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? ये आपको देखिए तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। कोई एक ही डिजिट से तीनों कटता तब काटते, नहीं कटेगा तीनों तो नहीं काटेंगे। सवाल में यह बात कहता है 651 रुपया है। अब सी का हिस्सा, अच्छा 651 तो टोटल हिस्सा है, तो 651 अगर टोटल है तो टोटल यूनिट से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। तो बताइए 15, 10, 25 और 6, 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू है 651 रुपया। सी का मान पूछा यानी 6 का मान पूछा है। 31 से काटिए तो 21 बार में बात खत्म, 21 6 के 126 रुपया हो जाएगा। सी का हिस्सा 126 रुपया, ऑप्शन सी आंसर हो गया जी। टोटल रुपया है 651 तीनों का, तो तीनों के टोटल यूनिट 31 से भाग दिए, 1 यूनिट का मान निकला 21, और 6 यूनिट का मान पता करना, इसलिए 6 से गुना हो गया 126। गणित समझ में ना आएगा, ऐसा बात है, ऐसा हुआ कभी जो समझ में नहीं आएगा। देखिए आगे सवाल कहता है ए 20 रुपया कमाता है तब बी 30 रुपया कमाता है।
यानी यह कंपटीशन ए और बी के बीच में पहले दिया गया। अब कहता है जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है, ठीक है। और जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है। तो कहता है ए बी सी डी के कमाई का अनुपात बताइए। बाबू सुनिए सुनिए, अगर ए बी सी और डी का रेशियो पूछा है तो काहे ना हम लिख लें कि ए 20 कमाता है, बी 30 कमाता है। अगर काट दीजिएगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, यानी 2:3 में इसकी कमाई हो गई। आगे जब बी 40 कमाता है, सी 50 कमाता है। अगर काट देते हैं 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 चौके 40, 10 पचे 50, यानी बी और सी का अब 4:5 हो गया। काट दिया हमने, 0 से ही 0 कट गया था, इसका ही 0 से इसका ही 0 कट गया था। अब कहता है जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है। अब सी और डी के बीच चल रहा है तो 20 से काट दिया, 20 तिया 60, 20 चौके 80, यानी 3:4। सी और डी का रेशियो 3:4 का, सी का 3, डी का 4। बात समझिए हाँ मेरे भाई, सुनिए सुनिए, ऊपर से आना है, समझिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आना है सीढ़ी से। 3 पच्चे 15, 15 चौके होता है 60, लिख दिया। आगे आइए, 3 पचे 15, अब 15 तियाई, अब आइए 45, 3 पचे 15, 15 तियाई 45, लिखा जा। अब अनुपात, अब देखिए यहां पर 3 चौके 12, अब डायरेक्ट ना कूद जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। 3 चौके 12, अब 12 तियाई 36, हाँ स्टेप बाय स्टेप उतरना है। अब देखिए, अब 2 चौके 8, तो डायरेक्ट नहीं आना है, 2 चौके 8, 8 3 24। अब अगर कोई नंबर से कटता है तो काटिए, 3 से कटने वाला दिखता है जी, 3 से काटिएगा तो 8 बार में, 3 से काटिएगा तो 12 बार में, 3 से काटिएगा तो 15 बार में, और 3 से काटिएगा तो 20 बार में। आपका आंसर 8 12 15 20 हो गया। 8 12 15 20, ऑप्शन ए आंसर है जी। पक्का ना? कैसे ना समझ में आएगा मेरे दोस्त, समझ में कैसे नहीं आएगा हमको बताइए आप। अच्छा, इसका पूरा पीपीटी सॉल्यूशन सहित और प्रैक्टिस के लिए सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है वहां से। सवाल कहता है कहता है 280 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, और बी को 4 मिले तो सी को 5 मिलेगा, तो ए का हिस्सा क्या होगा। सवाल कहता है 280 रुपया टोटल है, इसको ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को 2 रुपया मिलेगा तब बी को 3 रुपया मिलेगा। अब कहता है जब बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 मिले, जब बी को 4 मिलेगा तब सी को 5 मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच का रेशियो दिया गया कि जब एकरा 4 मिलेगा तब एकरा 5 मिलेगा, और जब इसको 8 मिलेगा तो इसको 10 मिलेगा। रेशियो का यही मतलब है। इसका डबल किए तो इसका भी डबल। अब बात समझिए, क्या करेंगे बैलेंस, ये देखिए 3 पचे 15 लिखा, आ गए, 3 चौके 12 लिखा, आ गए, 2 चौके 8 लिखा, आ गए। अब यही हुआ, ए का हिस्सा 8, बी का हिस्सा 12, सी का हिस्सा 15, टोटल 280 रुपया है। जोड़िए तो 15 12 27 8 35, यानी 35 यूनिट की वैल्यू 280 है। ये 280 रुपया जो है 35 यूनिट का मान है। आपसे पूछा है ए का हिस्सा, यानी 8 यूनिट का मान निकालना है, 8 से गुना। ए का हिस्सा 35, 8 बात खत्म हो जाएगा, ये खत्म। 8 8 64 रुपया आपका आंसर होगा जी। आपका आंसर 64 रुपया, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, आ रहा है समझ में। और आपको हम लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम नहीं चाहते आपका हम टाइम बर्बाद करें। एक क्वेश्चन पढ़ाएं, 10 गो से बतियाएं, फिर एक क्वेश्चन पढ़ाएं, फिर 5 गो के कमेंट पढ़े। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और कुछ आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़े, सारा बतबे समझ में आ जाएगा जी। आप कितनों गणित में कमजोर है उससे क्या मतलब है। आप पहला क्लास से आए हैं पढ़ते हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, बताइए ना, आप कमेंट करिएगा जरूर इस बात पर, इस समझ में आता है कि नहीं। आइए सवाल देखिए क्या कहता है। 780 रुपया को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात
2:5:3 है, तो बताइए कि एक लड़का का हिस्सा क्या होगा मेरे दोस्त। यहां पर देखिए कहा दिया एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। कहता है इसका हिस्सा दिया है, कहता है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का के हिस्सा का रेशियो 2:5:3 में है। एक आदमी को अगर 2 रुपया मिलेगा तो एक औरत को 5 रुपया और एक लड़का को मिलेगा 3 रुपया। हाँ, ये बात है। लेकिन बांटना है 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़का के बीच 780 रुपया को। बांटना जो है वो 2 आदमी, 4 औरत, अरे वोमेन, और 5 लड़का के बीच बांटना है बाबू, 5 लड़का के बीच। तो एक काम करते हैं ना, जब एक आदमी का हिस्सा पता है तो 2 आदमी का हिस्सा ना पता हो गया जी। एक आदमी का अगर 2 रुपया तो 2 आदमी का 4 रुपया रेशियो में होगा। एक औरत का 5 रुपया तो 4 औरत का 4×5 20 रुपया। अरे एक लड़का का 3 रुपया, एक लड़का का 3 रुपया, 5 लड़का का कितना रुपया, 5×15 रुपया, 780 रुपया टोटल है। इन्हीं 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़का के बीच बांटना, यानी 780 रुपया ये टोटल अमाउंट है, सबका योग है जी। तो सबका योग टोटल कितना हुआ, 15-20 होता है, 35×4=39, टोटल 39 यूनिट का मान है 780। 39 से भाग दिए, 1 यूनिट का मान निकला। पूछता है बताइए कि एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। एक लड़का का हिस्सा तो 3 है, यानी सिर्फ 3 का मान निकालना है। 1 बॉय का रेशियो बताना है बाबू। 39 दूना 78, 20×3 60 रुपया। आपका आंसर हुआ बाबू 60 रुपया, और वो है ऑप्शन बी में। समझ में कैसे नहीं आएगा चेला, बताइए ना। आइए ना अगला सवाल पढ़ाते हैं, सारे सवाल करवाएंगे, अंत तक पढ़ाएंगे आपको। आइए, कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 है तब बी का हिस्सा क्या है। कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, और कहता है कि यदि कुल रुपया 6550 है तो इसमें बताइए बी का हिस्सा। अब एक बात बताइए, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। बी का हिस्सा पूछा है तो बी के हिस्सा को अगर एक्स मान लेते हैं, लेकिन इसमें कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, तो ऐसे मत बनाइए, एक रेशियो इन दोनों के बीच दिया। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, सी के पास अगर एक्स मान लेते हैं, इसका 5 गुना इसके पास है, किसके पास, ए के पास, यानी सी के पास x रुपया होगा तो ए के पास 5x रुपया होगा। अब कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। अरे किसके पास 50 रुपया अधिक है, किसके पास, यही ए के पास। ए के पास सी से तो 5 गुना रुपया है ये है, कहता है बी से 50 रुपया अधिक है जी, बी से भी 50 गो अधिक है ए, तब बी का तब पते नहीं है, ना तब बी में 50 जोड़ देते, ए का मालूम चल जाता, क्योंकि ए है 50 रुपया अधिक बी से। तो एक काम करते हैं, बी का तो पता, ए का तो पता है ना, तो इससे 50 रुपया कम होगा बी, तो उसके वाला हिस्सा में से 50 कम कर दीजिए, बी का निकल जाएगा, लीजिए हो गया बात खत्म। अरे आपसे अगर 50 रुपया ज्यादा है मेरे पास, तो हमरा से 50 गो कम में ना होगा आपके पास है, बताइए तो यहां पर तीनों को जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 और 1 11x माइनस हो गया 50, सबको जोड़े तो, और टोटल बराबर दे दिया है 6550, लीजिए बात खत्म। 50 जाकर जुड़ गया 6600 हो गया, 11x बराबर हो गया 6600, 11 छक्के 66 600, x की वैल्यू पता चल गया हमको 600 रुपया। पूछता है बी का हिस्सा, यहां x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 600, 6×5 30, 3000 में से 50 चला गया, 2950 हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर होगा 2950, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आया बात समझ में, बहुत बढ़िया, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे दोस्त। कहता है कि कुछ रुपए को एबीसी के बीच
1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ ये पूछा गया। बाबू कहता है कुछ धन को ए बी सी में बांटना था। बांटना था कैसे पता है? सुनिए ना, ए बी और सी में बांटना था। पता है आपको कैसे बांटना था? बांटना था ऐसे 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में। देखिए ऊपर वाला सबका समान है, नीचे वाला जिसका बड़ा है वो वैल्यू छोटा हो गया। देखिए ना, आधा राशि ए को देना था अकेले, ऐसे बांटना था इस नियम से। आधा दे देना था ए को, 1/3 भाग बी को, 1/4 सी को, यानी सी को सबसे कम मिलता, सी को सबसे कम मिलता। देखना चाहते हैं कैसे? देखिए पूर्णांक में भी ले आते हैं। इन सब का नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। इसका पूर्णांक में लाने का यही तरीका है जो कि पहले बेसिक क्लास में हमने बताया था आपको। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? 12। 2 से 12 कटा कै बार में? 6 बार में। 3 से 12 कटा 4 बार में, तो ऊपर 4 एकम 4। 4 से 12 3 बार में, तो 3 एकम 3। अब बताइए तो, यानी ए को अगर पूर्णांक में सोचिएगा तो ए को अगर 6 रुपया मिलने वाला है तो बी को 4 रुपया मिलेगा, उसी टाइम सी को 3 रुपया मिलेगा। यही रेशियो आया। तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ए को। बी को कम फायदा, सी को सबसे कम फायदा। लेकिन जो बांटा गया कैसे बाबू? तो बांटा गया है सीधा 2, 3, 4 में, 2:3:4 में ऐसे बांटा गया। तो सबसे ज्यादा फायदा ए को 2 रुपया मिला, बी को 3, सी को 4 मिला, तो सबसे ज्यादा फायदा सी को न हुआ जी? सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आया बात समझ में? ऐसे बांटना था, ऐसे बांटता तो ए को सबसे ज्यादा फायदा होता। अब बांटा गया ऐसे तो फायदा हो गया किसको? सी को। क्लियर है? पक्का? स्पष्ट है? आइए तो अगला सवाल ऐसा ही कुछ होगा जिसमें आपसे क्या पूछेगा ये देखिए। कहा कि 117 रुपया को एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? मेरे दोस्त एक बात बताइए, ए बी सी के बीच जो बांटना था पहले राशि, वो राशि बांटना था बाबू ए बी और सी के बीच बांटना था। कैसे पता है ना? बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो ये जो 1/2, 1/3 और 1/4 है, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हुआ 12। 2 6 12, 6 एकम 6 हो गया। 3 चौके 12, तो 4 एकम 4 हो गया। 4 तिय 12, 3 एकम 3 हो गया। यानी इस रेशियो में बांटना था। अगर इस रेशियो में 117 रुपया को बांटा जाता, सोचिए, लेकिन बांटा गया 117 रुपया को 2, 3, 4 में, यानी ए को और बी को और सी को दिया गया। आप ही बताइए फायदा किसको हुआ? सी को हुआ। सी को सबसे ज्यादा मिला। तो क्यों ना जब सवाल पूछवे किया इस प्रकार उनमें किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना का? हमको तो ये बात पता है कि सी को लाभ हुआ है, पर कितना का निकाल लेते हैं। सी को लाभ हुआ क्योंकि सी को पहले मिलता, सी का पहले वाला हिस्सा पहले सी को जो मिलता वो कितना मिलता जानते हैं? 117 रुपया टोटल है, तो टोटल यूनिट से भाग देते, 6 4 10 और 3 13 से, और सी का हिस्सा निकालना है 3 यूनिट का मान। 13 नामा 17 से 9 तिया 27 रुपया, 9 तिया 27 रुपया। लेकिन अब जो सी को मिला है, अब जो सी को मिला है बाबू इस रेशियो में मिला है, तो सी को मिला है 117 रुपया टोटल है। टोटल से भाग दीजिए, 4 3 7 2 9 से, 9 यूनिट से भाग दिया, क्योंकि ये जोड़ के होता है, ये जोड़ के, तीनों जोड़ के कितना होता है? 9 यूनिट होता है। 9 से भाग दिया, और सी का हिस्सा इसमें कितना है? सी का हिस्सा 4 है। 4 यूनिट का मान निकाल के देखते हैं। 9 से काटे 13 बार में, 13 चौके 52 रुपया। अब बताइए कि पहले अभी 52 मिल रहा है, पहले 27 मिलता था। सी को फायदा कितना का हुआ? 25 का लाभ हुआ। 25 लाभ किसका? सी को।
25 लाभ किसको हुआ? सी को 25 रुपए का लाभ हुआ। हमारा आंसर तैयार है जी। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है ए, बी तथा सी के वेतन में 1, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? कहता उनका बढ़ा हुआ वेतन किस अनुपात में होगा? एगो बात बताइए, ए, बी और सी का ये रेशियो है 1, 3, 4 का। इसका यही मतलब होता है मेरे दोस्त कि अगर 1,000 कमाएगा तो 3,000 ही 4,000, अगर 1 करोड़ तो 3 करोड़ ही 4 करोड़। रेशियो का यही मतलब, ये कोई रियल अमाउंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये रेशियो में है। कहता है कि अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उसके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति का अपने आप में वेतन 100% होता है। अगर प्रतिशत में कहिए, कोई 10,000 कमाता है और उसके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हुआ, यानी 10,000 उसके खाते में आ जाता है हर महीना, तो 100% वेतन आ गया। लेकिन 10,000 के बदले 90,000 आया तो 100% वेतन उसको नहीं मिला। हर व्यक्ति का खुद का वेतन 100% होता है। आप 10 लाख कमाइए, 50,000 कमाइए, 5,000 कमाइए, 100%। अब मान के चलिए कि अगर 100 रुपया आपका वेतन है, अब 5% की वृद्धि होगा तो हो जाएगा 105। क्यों? क्योंकि 5% वृद्धि होगा तो पहले वाले वेतन का 105% नए का वेतन होगा। प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 105 आ गया। यानी कि 5% वृद्धि करेंगे तो पुराने वेतन का 105% हो जाएगा, लेकिन 5% कमी करेंगे तो पुराने वेतन का 95% नया वेतन हो जाएगा। अब सुनिए, तो नया में क्या होगा? देखिए, पुराना वेतन 1 था, इसमें 5% की वृद्धि होगा, यानी इसका 105% आ जाएगा अनुपात। पुराना वेतन 3 है, 3 का 10% वृद्धि कर रहा है तो 110% आ जाएगा अनुपात। पुराना वेतन 4 है, 4 का कितना आ जाएगा? 15% वृद्धि, तो 115% आ जाएगा। सवाल में कभी कभी कमी भी रहता है, अगर 15% कमी बोलता तो हम सीधा इसका 85% लिखते। समझ गए आप? हाँ, वृद्धि बोला है तो 100 में जोड़ दिए हैं, कमी कहता 100 में से घटाते। प्रतिशत 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 कट गया, 5 से काट दिया 21 बार में, 5 से काट दिया 22 बार में, और 5 से काट दिया तो 23 बार में। अब मैं यहां देखता हूं तो 21 होता है, 22 23 66 होता है, और 23 चौका 92 होता है। यानी हमारा जो आंसर है शायद 21 66 92 होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब ये कोई एक संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए नहीं काटेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं तो उनका नया अनुपात क्या होगा? कहता है 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। बाबू, लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात कितना है? 13:11 है। ये इनके संख्या का अनुपात है। अब कहता है सवाल, कहता है 13:11, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा? 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएगी, 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएगी। पहले बताइए कि लड़का लड़की है टोटल कितना? तो आप कहिएगा सर टोटल यूनिट तो यहां 13 और 11 हो जाता है 24। 24 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है। ये 504 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी में लड़का लड़की सब होता है टोटल मिलाकर। 24 से काट दीजिए तो 24 दूना 48, 24 दूना 48, और 24 से कम 24 लीजिए 21 बार में। 21 को 13 से गुना करिए तो लड़का की संख्या निकल जाएगा। 13 एक कम 13 के 3, 13 दूना 26, 1 27, 273। लड़की निकल जाएगी कितना? लड़की हो जाएगी 2 और 1, एक बार हटा के एक बार सटा के, तो 21 गुना 11 231। 2 और 1 को हटा दिए और फिर 2 1 को सटा दिए, यानी 3 लिख दिए बीच में। लड़का है 273, लड़की है 231। सवाल कहता है 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तब अनुपात क्या होगा? 12 गो लड़की भर्ती करेंगे तो लड़का उतने रहेगा जी, लड़का तो 273 हुआ,
और लड़की की संख्या हो गया बाबू 2 आ 1 3, 3 आ 1 4, 243। काट दीजिए तो 7 2 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 मा 27, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3, यानी 91:81 हो जाएगा। लड़का लड़की के संख्या का रेशियो 91:81 हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। सवाल कहता है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, पहले लड़का बोला तो पहले लड़का लिखिए, लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, यानी लड़का अधिक है जी लड़की से, लड़का अधिक है लड़की से। तो लड़की अगर 100 तो लड़का 12% अधिक यानी 112। इनके संख्या का अनुपात बता दीजिए काट के। 4 से काटिएगा तो 28 बार में और 4 से काटिएगा तो 25 बार में, आपका रेशियो हो गया 28:25 का, कोनो कष्ट नहीं है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए, संख्या 6 7 15 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। मतलब इन सब में ऐसा क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब होता है अनुपात समान हो जाए। अब बाबू देखिए सिंपल बात, अनुपात समान कब होता है, अनुपात ऐसे होना चाहिए जैसे मान लिया जाए कि 1:2 है, तो समानुपात तब होगा जब 3 और 6 भी लिखा जाएगा तो ये समानुपात ही है। कैसे, काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, रेशियो वही आया कि ना आया। समानुपात का मतलब है दूगो अनुपात आपस में बराबर हो। तो बाबू दूगो अनुपात यानी इन दोनों का और इन दोनों का देखना है, तो कौन सा संख्या इस चारों ऑप्शन में से जोड़िएगा कि समानुपात हो जाएगा। मान लेते हैं कि 6 जोड़ते हैं तो 6 6 हो जाएगा पहले 12, इसमें 6 जोड़ेंगे 7 6 हो जाएगा 13, तब 12 13 का रेशियो जो देखेंगे तो अगला अगर इसमें 6 जोड़े हैं तब 15 6 21 हुआ, इसमें 6 जोड़े हैं 17 6 23 हुआ। तो क्या ये रेशियो समान है ना, ये रेशियो 12 13 कटेगा भी नहीं, 21 23 भी नहीं कटेगा, ये रेशियो समान नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है पहला ऑप्शन। चलिए हम ऑप्शन डी को लेते हैं, 3 आ 6 जोड़िएगा तो 9, 3 आ 7 जोड़िएगा तो हो गया 10। इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा बराबर होना चाहिए, 15 3 18 और 3 जोड़िए 17 में तो 20 हो गया। देखिए 9:20 है ना बाबू, 9:10 है ना, इसको काटो 18 20 को तो 9:10 ही होगा, काट दीजिएगा तो ना, यानी ये सही हो जाता है, ये रेशियो बराबर हो जाता है, समान अनुपात हो जाता है ऑप्शन डी को लेने से। आया बात समझ में। तो बोलेगा कि क्या जोड़ दे कि समानुपात हो जाए या क्या घटा दे कि समानुपात हो जाए, बहुत सिंपल तरीका है, बाई ऑप्शन उड़ा दीजिए। बात है समझ में, कैसे, बाई ऑप्शन, बहुत सिंपल तरीका। आइए अगले सवाल पर आ जाइए। सवाल कहता है जब एक विशेष संख्या 7 9 11 और 15 में से छपाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, घटाई जाने वाली संख्या क्या है। यहां घटाई जाती है बोला है, कहता है कि घटाई जाती है, घटाई जाती है, सुनिए घटाई जाती है, एक संख्या घटाई जाती है इन सब में से तो समानुपात आ जाता है। चलिए देखते हैं 3 ही घटा के, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो देखते हैं। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, लगता है आ जाएगा। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, लीजिए ना, 4 6 का रेशियो अगर काटिएगा तो 2 3 6, 4 से काटिए 4 दूना 8 और 4 3 12, सही तो है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है जी, क्लियर है। बाई ऑप्शन इसको भी बना दिया हम लोगों ने। अगला सवाल पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 संख्या का योगफल है 98, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात है 5:8, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये कोनो बड़ा बात है, पहली दूसरी और तीसरी मान लेते हैं ABC। पहला दूसरा का रेशियो 2:3, पहला दूसरा का रेशियो 2:3 और दूसरा तीसरा का रेशियो 5:8, दूसरा और तीसरा का रेशियो है बाबू 5:8, कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है, 3 8 24 अनुपात है तो अनुपात देना है।
बाबू 3 पचे 15 अनुपात है, अनुपात देना है। 2 पचे 10, ये सब बात बतैले हैं बेसिक क्लास में जी कैसे करते हैं। टोटल हो गया, यहां पर 98 योगफल है। यहां पर देखिए तो कितना हो गया, 24 15 हो जाता है बाबू 39 और 10 49। टोटल योगफल 98, जबकि यूनिट में कहिए 49 यूनिट है। आपसे पूछता है कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। 15 यूनिट का मान पूछा है, दूसरी संख्या पूछा गया। 49 दूना 98, 15 दूना 30। ये सब बात अब कहने वाला बात नहीं है। ऐसा सवाल होगा तो हम छोड़ देंगे, आप बनाएंगे ऐसे सवाल। ये सब तो भाई अब लल्लू सा सवाल है आपके सामने। अगला देखिए, तीन संख्या में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3:4। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल है 2400, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बाबू सुनो सुनो सुनो, तीन संख्या ए बी सी मान लिया, तीन संख्या ए बी सी हमने मान लिया। इनकी रेशियो पहला में 8:9 का, पहला दोनों में कितना का 8:9 का। उसके बाद क्या कहता है, दूसरी और तीसरी में 3:4 का, दूसरी और तीसरी में कितना का 3:4 का, 3 और 4 का। बात खत्म, इसको कुछ नहीं करना है। सुनिए, इसको कुछ नहीं करना, एकरा 9 बना देना है तो सही हो जाएगा। बस इसको 9 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से गुना। तो ये हो गया 4 तिया 12, 3 तिया 9, दोनों जगह 9 हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 के 8, 8 9 12। याद रहे कि जब भी गुणनफल का चर्चा करेगा या वर्गों का योग घनों का योग कह दे, जैसे यहां कहा दूगों के गुणनफल है 2400, किसका किसका, पहली और तीसरी का गुणनफल है 2400। गुणनफल कह दे, वर्गों का योग कह दे, घनों का योग कह देना मेरे दोस्त, एक्स लगा लेना, क्योंकि ऐसे भी ये रेशियो में है संख्या, ये ओरिजिनल संख्या नहीं है। हो सकता है इसका दुगुना तो इसका भी दुगुना, इसका भी दुगुना, इसका 8 गुना तो इसका भी 8 गुना, इसका भी 8 गुना संख्या हो सकता है। इसका x गुना तो इसका x गुना, इसका भी x गुना हो सकता है। तो x से गुना कर लीजिए। और करना क्या है, जब भी गुणनफल है तो इन दोनों का गुणनफल बोला है, तो 8x गुना 12x, इन दोनों का गुणनफल बोला है कितना, 2400। 2400 काटते हैं, 12 दूना 2400, 200 बार में 8 से काटते हैं, 25 अठे 200। ये x गुना x होता है, x स्क्वायर बराबर हो गया 25 बाबू। x का मान आ गया 5। x का मान जब 5 पता चल गया तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या यही, x का मान 5, 9x का मान हो गया 9 पचे 45। क्लियर है, आपका आंसर ऑप्शन ए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। कहता है कि किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, एक संख्या ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल बड़ा सुंदर है, सवाल में दम नहीं है, बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है। कहता है पहली संख्या के 5%, ठीक है, दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या के 4%, इसका योग, योग माने इसका 5% है, इसका 4% का योग। तो चलिए योग कर दिए। कहता है पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8%। अब पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग, योग का, इस योग का 2/3 है। वाह रे वाह, इस योग का 2/3 है दोस्त। प्रतिशत कॉमन निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत, यानी प्रतिशत इधर कॉमन निकाल दी, इधर भी प्रतिशत है, इधर भी प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत है, और अच्छा योग बराबर है बोला। कहा पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। का मतलब गुना है, मतलब यह योग इस योग का 2/3 के बराबर है, इसका यही कहना हुआ। आइए प्रतिशत छोड़ दीजिए, कट गया। अब 3 से गुना करिए तो दोनों जगह होगा, तो 3 पचे 15 ए हो गया बाबू, 15 ए हो गया, प्लस
ये 3 से जब गुना होगा, 3 से गुना होगा, 3 चौके 12 बी हो गया इधर ला, क्योंकि इधर 3 भाग में था, इधर आया तो गुना में हो गया। उधर 2 से गुना होगा तो 2 से गुना होगा, 6 दूना 12 ए हो जाएगा, लीजिए प्लस 8 दूना 16 बी हो गया, खत्म। अब 15 12 ए आकर घट जाएगा तो 12 3 15, 3 ए हो जाएगा बराबर, देखिए 12 बी जाके घट जाएगा, 4 बी हो जाएगा। अब ए बट्टा बी क्या हो गया, 4/3 हो गया, 4/3, यानी आप इसको 4:3 कह सकते हैं। हमारा आंसर तैयार है, 4:3, ऑप्शन डी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आइए अगले सवाल के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सवाल कहता है कि 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग है 450, वे संख्याएं हैं। आपको कहता है कि 3 संख्या है ए बी सी और 3 4 5 में है, 3 4 और 5 में है, इनके वर्गों का योग 450 है। मैंने बोला था ना गुणनफल, वर्गों का योग, घनों का योग कहेगा। x जरूर सटा दीजिएगा, x सटा दिया हमने, इनके वर्गों का योग हो जाएगा, इनका वर्ग होगा 9x², इनका वर्ग होगा 16x², इनका वर्ग होगा 25x², और इनके वर्गों का योग बोल दिया हम लोगों से 450। सबको जोड़ते हैं, 16 9 25 और 25 50, 50x² बराबर हो गया बाबू 450, 50 नमा कट गया ना, 0 से 0 5 9 45, x का मान आ गया 3, x का मान 3 है, कहता है संख्या क्या होगा। तो संख्या देखिए, x का मान 3, तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, क्योंकि x का मान 3 है, 3 पचे 15, 9 12 15, 9 12 15। कुछ लोग काट के लिख देगा 3 4 5, गलत हो जाएगा, रेशियो नहीं पूछा है संख्या का, वो संख्या पूछा गया आपसे, तो इसको काट के रेशियो मत बता दीजिएगा, रेशियो तो पहले दिल था 3 4 5 जी। बात करते हैं, चलिए आगे बढ़िए, मजा आएगा बाबू, मजा। ऐसी बात है, हम झूठ बोलते हैं कि हम गणित सिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, झूठ बोलते हैं, ऐसा लग रहा था आपको। दो संख्याओं के अंतर योग और गुणनफल में एक साथ 24 का अनुपात है, यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। मजा तो यहां से आएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू। और इतना ही नहीं, अगला सवाल भी ऐसा ही, दो संख्याएं उनका अंतर योग और गुणनफल एक साथ 24 में है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उस संख्या पते नहीं है, कैसे योग अंतर गुणनफल से निकालेंगे। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे यहां से, और बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, हम कोशिश करेंगे 30 मिनट से ऊपर का क्लास हो और 40 मिनट से पहले का, रिकॉर्डेड क्लास है, कम टाइम में ही हम बहुत सारी चीजें पढ़ा देंगे आपको, ये बात पक्का है। मजा आ रहा है, वीडियो का लेंथ 30 से 40 मिनट तक सही रहेगा ना, आप लोग बताइए। बहुत सारे बच्चे तो कहते सर 1 घंटा कर दीजिए, 50 मिनट, 1 घंटा थोड़ा सा लगेगा कि हार्ड हो गया, लेकिन 30 से 40 मिनट सही है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में लिखिएगा अपनी सुझाव, कोई भी बात हो तो। और बाकी पूरा जो इसका पीडीएफ और पीपीटी है हम टेलीग्राम में डलवा देते हैं, यहां से जरूर पढ़िएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मजेदार है, आगे सारे मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आगे जब आप बढ़ेंगे एक पर एक सारे सवाल हम कराने वाले हैं, तो इसको यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।